हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विट। लास्ट क्लास में हमने कुशांस के बारे में पढ़ा था। आज हम सातवां पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने कुशांस के बारे में जब पढ़ा था ना, तो उससे रिलेटेड एक पॉइंट है कि जैसे जब एंशियंट इंडिया और रोमन्स के बीच में जब ट्रेड होने लगा ना, तो लॉन्ग बूट्स, ट्राउज़र ये प्रोमिनेंस में आए थे, है ना। जैसे एक बार सीडीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट टाइम ट्राउज़र को इंट्रोड्यूस इंडिया में किसने करा था, तो वो कुशांस ने करा था, ठीक है ना। एक दूसरा क्या था कि इन्हीं के टाइम पे जो ये ग्लास मेकिंग है ना, ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंस में आया है। मतलब ऐसा नहीं है कि ग्लास पहले नहीं था, ग्लास पहले भी था इंडिया में, बट उसको एक बेटर फॉर्म में एक वो कुशांस के टाइम पर हुआ है, ठीक है ना। अब इससे आगे पढ़ते हैं, हम सातवाहन पढ़ते हैं। अब देखो सातवाहन में क्या है। सातवाहन में ऐसा था कि जो जब मौर्यन एम्पायर था ना, मौर्यन एम्पायर का कुछ पार्ट डेक्कन में भी रूल कर रहे थे। तो जो वहाँ के जो लोकल रूलर थे ना, जैसे उनमें कुछ कॉइन्स मिले हैं लोकल रूलर के, जो कि ब्रह्मपुरी से मिले हैं, है ना। और उनमें कुछ कुछ लोकल रूलर भी हैं, जैसे गोभद्रा, सामीगोपा, शिमुका, कमाव्या और नारायणा। यहाँ से जो कॉइन मिली है ना, अलग अलग जगह से मिली है। तो वहाँ से हमें ये पता लगता है कि जो अब कुछ जगह ये भी मेंशन करा गया है कि अशोकन इंस्क्रिप्शन में रथिका और भोजक, है ना, भोजकास भी बोला जाता है इनको, यही बाद में जाके महारथीज और महाभोजिकास बन गए। इनको अर्ली सातवाहन कहा जाता है इन्हें, है ना। कौन? महारथीज और महाभोजिकास। अब देखो सातवाहन को पुराण में सातवाहन कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है ना। पुराण में जो मेंशन करा गया है वो है आंध्राज। और सातवाहन इंस्क्रिप्शन में आंध्राज मेंशन नहीं करा गया है, ठीक है ना। और पुराण में इनको सिर्फ आंध्राज मेंशन करा गया है। अब जो पुराण में दिया गया है कि इन्होंने ऑलमोस्ट 300 ईयर्स रूल किया था, ठीक है ना। और इनका जो कैपिटल था वो प्रतिष्ठानपुरा था। जो कि आज के टाइम पे पैथान है। और ये कहाँ पर है? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, गोदावरी रीजन में, ठीक है ना। ये गोदावरी रिवर पे है ना। और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। अब देखो एक तो ये हो गया। अब इससे आगे क्या है कि बेसिकली जो ये सातवाहन थे ना, ये अपने आप को ब्राह्मीण कहते थे, ठीक है ना। आई मीन बेसिकली ये अपने आप को ब्राह्मीण का डिसेंडेंट मानते थे, है ना। कई जगह ये भी दिया गया है कि ये सारे वैदिक रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, ठीक है ना। जिसमें अश्वमेध अश्वमेध यज्ञ और राजस्वी यज्ञ। देखो इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। मैंने आपको ये तो पढ़ा रखे हैं, अश्वमेध यज्ञ और राजस्वी यज्ञ। और ये सातवाहन ने इनको परफॉर्म भी किया था। और इसका जो हमें इंफॉर्मेशन मिलता है वो मिलता है नानाघाट इंस्क्रिप्शन से। और ये किसने करवाया था? ये नागनिका थी। नागनिका सतकर्णीज वाइफ थी ये। इन्होंने इस इंस्क्रिप्शन को बनवाया था, ठीक है ना। आई मीन एंग्रेव करवाया था। और ये फर्स्ट सेंचुरी में करा है, ठीक है ना। और देखो ऐसा बोला जाता है कि जो अर्ली सातवाहन थे ना, है ना, जो ये असल में ये जो पहले देखे गए थे वो नॉर्दर्न महाराष्ट्र रीजन में देखे गए थे, है ना। क्योंकि वहाँ से अर्ली सातवाहन की कुछ कॉइन मिली हैं, है ना। आई मीन कॉइन और कुछ इंस्क्रिप्शन हैं। तो उससे हम ये पता करते हैं कि ये नॉर्दर्न महाराष्ट्र रीजन में थे।
पहले आंध्रा रीजन में नहीं थे, ठीक है ना। अब ये क्यों नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पर जो वेस्टर्न क्षत्रप थे ना, जिसमें से मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था शहरताज, जो ये रूलर थे ना, इसके रूलर थे नहपान। यहाँ लिखता हूँ मैं। अब देखो जो ये है नहपान, इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, है ना, इससे रिलेटेड। अब देखो थोड़ा आगे देखते हैं। द सातवाहन ऑल्सो नोन एज पुराण इन आंध्राज, है ना। पुराण में इनको आंध्राज कहा गया, ये मैंने आपको बताया। देखो इनको कई नामों से बुलाया गया है। इनको आंध्र भृत्या भी बोला गया है। जो ये भृत्या है ना, इट मीन स्लेव, है ना। अब कुछ कुछ लोग तो कहते हैं कि दीज आर द स्लेव्स ऑफ आंध्राज, है ना, बट यही सातवाहन है ना। ये हो गया। अब द सातवाहन किंगडम इंक्लूड मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। एट वेरियस टाइम दे रूल्ड ओवर मॉडर्न गुजरात, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। ये यहाँ पर इन्होंने रूल किया है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम थोड़ा इनका लीनिएज देखते हैं। देखो एक थे इसमें जो इसके सातवां डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो हैं सिमुक, है ना। ये फाउंडर हैं इसके, और इन्होंने ऑलमोस्ट 23 ईयर रूल किया था। और जो इनके बारे में जो मेंशन है वो नानाघाट इंस्क्रिप्शन में है, ठीक है ना। और इन्होंने कुछ जैन टेम्पल और कुछ बुद्धिस्ट टेम्पल को भी बनवाया था, ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं कान्हा। ये असल में इनके ब्रदर थे, ठीक है ना। ये इनके ब्रदर थे, और ऐसा बोला जाता है कि कान्हा ने ही सिमुक को मार दिया था, ठीक है ना। और फिर ये रूल करने लगे, और इन्होंने जो अपना जो किंगडम है वो नासिक की तरफ, आई मीन उसकी तरफ एक्सपेंड किया। बट अब उस टाइम पर जो सतकर्णी वन थे ना, ये छोटे थे, तो फिर कान्हा ने रूल किया। बट उसके बाद सतकर्णी वन आते हैं, और ये सिमुक के बेटे थे, ठीक है ना। और इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया, और इन्होंने कलिंग को जीता था, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। इन्होंने कलिंग को जीता था, और इनके बारे में ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने जो गोदावरी रीजन को जीता था, तो इन्होंने एक टाइटल लिया था, वो था दक्षिण पथपति। ये इन्होंने टाइटल लिया था, इट मीन्स लॉर्ड ऑफ दक्कन, ठीक है ना। इन्हीं की वाइफ थी नागनिका। और इन्होंने इंस्क्रिप्शन बनवाया था नानाघाट वाला, ठीक है ना। नानाघाट इंस्क्रिप्शन इन्होंने एंग्रेव करवाया है, ठीक है ना। बेसिकली ये सतकर्णी के बारे में ही मेंशन करा गया था इसमें, और जो सतकर्णी वन की जो अचीवमेंट्स थी उनके बारे में मेंशन करा गया है ना। और उन्होंने मतलब कौन कौन से रीजन को एक्वायर किया है ना। और जो कलिंग को जीता था वो भी इसी में मेंशन करा गया नानाघाट इंस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। और यहाँ नानाघाट इंस्क्रिप्शन में देखो हमें कुछ चीज़ें और भी मिलती हैं, कि यहाँ इन्होंने अश्वमेध यज्ञ ये परफॉर्म किया था, ठीक है ना। और इन्होंने कहीं ना कहीं ये भी बोला गया है कि इन्होंने ब्राह्मणिज्म को रिवाइव किया डेक्कन रीजन में, ठीक है ना। रिवाइव ब्राह्मणिज्म इन डेक्कन, ठीक है ना। फिर आते हैं सतकर्णी टू पर, है ना।
ही कैप्चर्ड ईस्टर्न मालवा फ्रॉम शुंगाज। इन्होंने मालवा से इसको शुंगा से मालवा रीजन को एक्वायर कर लिया, कैप्चर कर लिया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद इन्होंने सांची स्तूप को रिनोवेट करवाया था। अब जो ये सांची स्तूप को रिनोवेट करवाया ना, इसमें असल में गेटवे थे जिनको रिनोवेट करवाया है, ठीक है ना। जो सांची स्तूप के जो गेटवे थे उसको रिनोवेट करवाया था। फिर आते हैं हम हाला पर। ये हाला जो ये रूलर है ना, ये बहुत अच्छे पोइट थे, है ना। इन्होंने लिखा है गाथा सप्तशती, ठीक है ना। अब इसको ये भी बोला जाता है गाथा सप्तशती, इस नाम से ही बोला जाता है, ठीक है ना। अब ये असल में देखो, ये याद रहे कि ये प्राकृत लैंग्वेज में है। दूसरा क्या है कि ये पोयम फॉर्मेट में है, ठीक है ना। और ये लव स्टोरी है, ये भी मेंशन करा गया है। बट इसमें कुछ जगह ये मेंशन है कि ये 700 एंथोलॉजी सीरीज है। एंथोलॉजी बोले तो अलग अलग वो हैं, इसमें इरोटिक पोएम है ये, और ये महाराष्ट्री प्राकृत लैंग्वेज में है। महाराष्ट्री प्राकृत में है, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। अब देखो, इसमें आपको एक चीज और याद होना चाहिए, इन्हीं के जो कोर्ट पोइट थे ना, वो थे गुणाध्याय, है ना। और इन्होंने लिखा है बृहत कथा। ये याद रहे कि इनके कोर्ट पोइट हैं गुणाध्याय। कोर्ट पोइट नहीं बोले, ये मिनिस्टर थे इनके उसमें, है ना। और इन्होंने लिखा है बृहत कथा। और जो ये बृहत कथा का जो लैंग्वेज है ना, ये पैसाची प्राकृत है, ठीक है ना। ये याद रहे। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम गौतमीपुत्र सतकर्णी। देखो, इसके बारे में आपको ये इंपॉर्टेंट रूल है और इसके बारे में हमें बहुत सारा पढ़ना है। अब देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, जो वेस्टर्न क्षत्रप थे ना, इसमें दो थे, शहरताज और करदमकाज। जो शहरताज है ना, इनमें एक फेमस रूलर थे नाहपान, ठीक है ना। जो नाहपान का वॉर होता है गौतमीपुत्र सतकर्णी के साथ, और गौतमीपुत्र सतकर्णी इस इसको हरा देते हैं नाहपान को, और इसको मार देते हैं, ठीक है ना। और कई जगह मेंशन करा गया है कि इन्होंने, मतलब गौतमीपुत्र सतकर्णी ने जो नाहपान का जो लीनेज था ना, वो पूरा ख़त्म कर दिया था। बेसिकली वेस्टर्न क्षत्रप्स का शहरताज इसको पूरा ख़त्म कर दिया था, ठीक है ना। अब ऐसा भी बोला जाता है कि जो 800 कॉइन थी ना नाहपान की, उनको रिस्ट्रक्ट करा गया। ये 8000 सिल्वर कॉइन थी, इनको रिस्ट्रक्ट करा गया, कि मतलब ऑलरेडी उस पर जैसे नाहपान ने जो बनवाया था उसी को दोबारा से गौतमीपुत्र सतकर्णी ने उसको रिस्ट्रक्ट कराया, ठीक है ना। तो और मालवा और काठियावाड़ रीजन को गौतमीपुत्र सतकर्णी ने शक से ऑक्यूपाइड कर लिया था, मतलब कब्जा लिया था, ठीक है ना। वॉर के थ्रू, ठीक है ना। और इन्होंने मालवा से लेके कर्नाटक तक, नॉर्थ कर्नाटक तक गौतमीपुत्र सतकर्णी ने पूरा रीजन को जीत लिया था, ठीक है ना।
अब देखो, इस जो गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ना, वो मिलती है नासिक इंस्क्रिप्शन से। ठीक है ना। अब नासिक इंस्क्रिप्शन पहले याद रहे। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जो ये गौतमीपुत्र सतकर्णी है ना, इसमें देखो गौतमी, ये इनकी मदर का नाम है। ठीक है ना, गौतमीपुत्र सतकर्णी, यहाँ से यहाँ से ये स्टार्ट होता है कि मदर का नाम पहले और फिर उसके बाद सन का नाम। ठीक है ना। तो यहाँ से मेट्रोनिम्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है कि मतलब मदर का नाम पहले फिर उसके बाद सन का नाम। ठीक है ना। अब ऐसे ही गौतमीपुत्र सतकर्णी है, ऐसे ही वशिष्ठपुत्र सतकर्णी है। ठीक है ना। तो फर्स्ट थिंग तो क्या ये, अब हम नासिक इंस्क्रिप्शन पढ़ रहे थे। अब देखो नासिक इंस्क्रिप्शन में क्या है, फर्स्ट थिंग तो ये याद रहे कि ये इनकी मदर गौतमीपुत्र बलश्री ने एनग्रेव करवाया था, और जो इसकी लैंग्वेज है वो प्राकृत लैंग्वेज है। ठीक है ना। और यहाँ पर ये गौतमीपुत्र बलश्री ने गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में जो अचीवमेंट्स थी या जो वॉर थे उनके बारे में मेंशन करा गया है। ठीक है ना। और ये जो एनग्रेव करवाया है, ये इन्होंने अपने जो ये है ना पुलमावी 2 के टाइम पे एनग्रेव करवाया है, ये ध्यान रहे। ठीक है ना। और यहाँ पर ये भी मेंशन करा गया है कि ही द डिस्ट्रॉयर ऑफ शकाज, के उन्होंने मतलब शकाज को फुल उससे डिस्ट्रॉय कर दिया था, है ना। और शकाज का पूरा लीनेज ख़त्म कर दिया था। तो शकाज, और इसमें सातवाहन ग्लोरी के बारे में मेंशन करा गया है, ग्लोरी ऑफ सातवाहन मेंशन इन दिस इंस्क्रिप्शन। ठीक है ना। और यहाँ पर गौतमीपुत्र सतकर्णी को एक ब्राह्मण भी कहा गया है। ठीक है ना। और एक और मेंशन करा गया है, खतीय दपा मनमा, खतीय दपा मनमदा। देखो ये जो है ना, इट मीन्स वन हु डिस्ट्रॉयड द हाई माइंडेडनेस एंड प्राइड ऑफ क्षत्रिय। देखो ऐसा इन्होंने क्यों बोला है, क्योंकि गौतमीपुत्र सतकर्णी अपने आप को ब्राह्मण कहते थे। ठीक है ना। और देखो नासिक इंस्क्रिप्शन में ही हमें फर्स्ट टाइम लैंड ग्रांट्स के बारे में भी मेंशन किया जाता है। ठीक है ना। डोनेटेड लैंड टू द बुद्धिस्ट मॉन्क। ठीक है ना। अब इसका हमें रेफरेंस कहाँ मिलता है, कार्ले से। ठीक है ना। ये कार्ले इंस्क्रिप्शन है ना, ये कार्ले इंस्क्रिप्शन में भी मेंशन करा गया है। ठीक है ना। और ये 18th ईयर था गौतमीपुत्र सतकर्णी का। ठीक है ना, एट नासिक। और यहाँ पर गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में ये भी मेंशन करा गया कि उन्होंने कौन कौन सा टाइटल लिया था। ठीक है ना। अब जिसमें एक टाइटल था राजराज, दूसरा टाइटल था महाराज, ये टाइटल लिए गए थे। ठीक है ना। अब असल में देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया भी था कि जब हमने वेस्टर्न क्षत्रप्स के
करदमका डायनेस्टी के रुद्रदमन के बारे में पढ़ा था ना हमने, तो उसमें बताया था कि रुद्रदमन और गौतमीपुत्र सतकर्णी का वॉर हुआ था, ठीक है ना। उसमें गौतमीपुत्र सतकर्णी हार गए थे, ठीक है ना। जब गौतमीपुत्र सतकर्णी हार जाते हैं तो वो कुछ टेरिटरी को एक्वायर कर लेते हैं रुद्रदमन फर्स्ट, ठीक है ना। अब इसी के बाद इनमें मैट्रिमोनियल अलायंसेस होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो जो रुद्रदमन की डॉटर थी उनकी मैरिज होती है पुलमावी टू से, ठीक है ना। और ये कौन है, ये गौतमीपुत्र सतकर्णी के सन है, ठीक है ना। और ये सब कहाँ मेंशन करा गया, ये मैट्रिमोनियल अलायंसेस और ये सब, ये देखो रुद्रदमन के जूनागढ़, सॉरी रुद्रदमन ने जो इंस्क्रिप्शन एनग्रेव करवाया था वो था जूनागढ़, ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में मेंशन करा गया, ठीक है ना। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद रूलर आते हैं वशिष्ठपुत्र पुलमावी, है ना। अब है ना, अब देखो वशिष्ठपुत्र पुलमावी आते हैं। अब इनका जो टाइम पीरियड है वो 130 टू 154 कॉमन एरा, ठीक है ना, ये टाइम पीरियड है। अब इसके बारे में हमें सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन है कि रुद्रदमन की डॉटर से इनकी शादी हुई थी, है ना। अब उसके बाद और ज़्यादा हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है इनकी। फिर आते हैं यज्ञश्री सतकर्णी। अब जो यज्ञश्री सतकर्णी है ना, फर्स्ट इनका टाइम पीरियड याद रहे 165, 165 से लेके 194, है ना। अब इन्होंने क्या करा है, इन्होंने देखो नॉर्थ कोंकण रीजन को, नॉर्थ कोंकण और मालवा को दोबारा से जीत लिया था, ठीक है ना। और आई मीन शकों से, ये ध्यान रहे, शक रूलर से इन्होंने दोबारा से इसको नॉर्थ कोंकण रीजन को और मालवा रीजन को एक्वायर कर लिया था। और इनके टाइम पे इंडियन नेविगेशन बहुत फ्लरिश करा है, ठीक है ना। आई मीन फ्लरिश इंडियन नेविगेशन कि जैसे शिप बिल्डिंग सबसे ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। और इन्हीं देखो ये इस चीज़ से पता लगता है कि इनकी जो कॉइन थी ना उस पर शिप का मोटिव था, ठीक है ना, मतलब एक साइड शिप था, ठीक है ना। और ये यहाँ पर हमारा ये सातवाहन कंप्लीट होता है। और हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया, इनके टाइम पे है ना ऐसा भी था कि जो ये शिप से रिलेटेड जो थे ना, जो पोर्ट्स, पोर्ट डेवलपमेंट इनके टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। अब देखो पोर्ट में हमें 3 पोर्ट्स के बारे में जानकारी मिलती है, ब्रिगकच्छा, सोप्रक, ये सोप्रक ये सोपारा है, आपने सुना भी होगा, ये महाराष्ट्र रीजन में है, ठीक है ना। तीसरा है कल्याण, ठीक है ना। अब ये हो गया। अब इसके बाद ये हमें 3 के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब देखो सातवाहन एम्पायर जब डिस्पर्स हुआ ना, आई मीन डिक्लाइन हुआ, तो वो छोटे छोटे एम्पायर में बंटने लगा। अब वो छोटे छोटे क्या हैं देखो, एक तो है वाकाटक, वाकाटकास, ये डेक्कन रीजन में थे, ठीक है ना।
फिर आते हैं कादम्ब और कादम्बाज, ये मैसूर रीजन में हो गए, ठीक है ना। फिर आते हैं अभिराज, ये महाराष्ट्र रीजन में हो गए, ठीक है ना। और फिर आते हैं इक्ष्वाकु, और ये आंध्रा रीजन में, ठीक है ना। ये था कि देखो जैसे 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 ये सातवाहन एम्पायर डिक्लाइन होने लगा तो वो छोटे छोटे पार्ट में सेपरेट होने लगा, और वही जो रूलर थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगे। उन्हीं में से छोटी छोटी डायनेस्टी निकल के आती हैं, उनमें हैं वाकाटक, कादम्ब, अभिराज और इक्ष्वाकु। इससे रिलेटेड आज हमारा ये रूलर ऑफ सातवाहन कंप्लीट होता है। उसके बाद अब हम सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब से रिलेटेड पढ़ेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।